स्वागत। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं चलती रहती है। अपने सपनों को सच कैसे बनाया जाए। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को कभी ना कभी परेशान करता है। हम सब सपने देखते हैं ना, कोई अच्छी नौकरी का, या शायद अपना खुद का कुछ शुरू करने का, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का, या शायद दुनिया में कुछ अच्छा करने का सपना। बिल्कुल, सपने तो होते ही हैं, बड़े छोटे हर तरह के। लेकिन अक्सर होता क्या है, या तो वो सपना इतना बड़ा लगता है कि समझ नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। हाँ, वो पहाड़ जैसा लगने लगता है। बिल्कुल। या फिर लगता है कि हमारे पास अभी इसे पूरा करने के लिए साधन ही नहीं है, मतलब रिसोर्सेज नहीं है। हाँ, ये दूसरी बड़ी रुकावट है। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। इसी कश्मकश को, इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक कमाल का फॉर्मूला या कह ले मंत्र है, जिस पर आज हम गहराई से बात करेंगे। अच्छा, कौन सा मंत्र? बड़ा सपना देखो, छोटी शुरुआत करो, लेकिन अभी एक्शन लो। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर इसमें काफी दम है। चलिए आज इसी को खोलकर समझते हैं। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है, बल्कि ये असल जिंदगी में बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल नक्शा है, एक रोड मैप है। प्रैक्टिकल कैसे? देखिए, अक्सर होता क्या है कि हमारे बड़े सपने और हमारी आज की जो हकीकत है, उसके बीच एक गैप होता है, एक फासला, और वो फासला हमें डरा देता है। हाँ बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला उसी फासले को, उसी गैप को भरने का तरीका बताता है। आज हम इसके हर हिस्से को, बड़ा सपना, छोटी शुरुआत और तुरंत एक्शन, इनको जरा बारीकी से देखेंगे कि ये क्यों जरूरी है और असल में काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बड़ा सपना देखो। सवाल ये उठता है कि भाई बड़ा सपना देखना जरूरी ही क्यों है? छोटे आराम से पूरे होने वाले सपने क्यों नहीं देख सकते? सेफ रहता है। सेफ तो लगता है। देखिए, छोटे सपने शायद सुरक्षित लगते हैं, पर उनमें वो बात नहीं होती, वो स्पार्क नहीं होता जो हमें सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। सही बात है। उनमें वो जोश, वो जिसे कहते हैं ना फायर इन द बेली, वो नहीं होती। बड़ा सपना जो शायद थोड़ा डरावना भी लगे, जो लगे कि अरे ये तो मेरी पहुंच से बाहर है, असल में वही हमें अपनी सीमाओं से आगे धकेलता है, पुश करता है। आप सोचिए, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, आर्ट्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, या समाज सेवा में, उनकी शुरुआत हमेशा एक बड़े सपने से हुई थी। हाँ। एक ऐसा सपना जो उस वक्त उनकी हकीकत से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। सपना एक तरह से हमारी मंजिल है, डेस्टिनेशन है, वो दिशा है जिधर हमें जाना है। ये बात ना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बड़ा सपना देखना सिर्फ एक इच्छा या ख्वाहिश नहीं है। अगर आप साइकोलॉजिकली देखें, मनोवैज्ञानिक तौर पर, तो ये हमें एक मकसद देता है, पर्पस, और एक दिशा देता है, डायरेक्शन। अच्छा। इसके बिना हम शायद भटक सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि जाना कहाँ है। और अक्सर लोग क्या करते हैं, वो अपनी मौजूदा हालत को देखते हैं, अपनी रियलिटी को। हाँ, कि मेरे पास तो आज ये है। हाँ, और फिर सोचते हैं, अरे ये सपना तो मेरे लिए बहुत बड़ा है, और फिर वो अपने सपने को ही छोटा कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो उल्टा कहता है। ये कहता है कि अपनी हकीकत से मेल खाने के लिए सपने को छोटा मत करो। अच्छा, तो क्या करें? बल्कि अपने सपने से मेल खाने के लिए अपने इरादे को, अपने विश्वास को, अपने बिलीफ को बड़ा करो। मतलब अपग्रेड योर बिलीफ टू मैच योर ड्रीम। वाओ, ये तो बहुत पावरफुल बात है। हाँ, ये सोच का, माइंडसेट का बदलाव है। बड़ा सपना हमें ये नहीं बताता कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, बल्कि ये बताता है कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। सही कहा आपने, ये माइंडसेट वाली बात बहुत जरूरी है। लेकिन यही पर एक प्रैक्टिकल दिक्कत आती है। क्या? मान लिया हमने बड़ा सपना देख लिया, अपना विश्वास भी बढ़ा लिया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, पर वो सपना एक पहाड़ जैसा सामने खड़ा है। रोज उसे देख के हिम्मत टूटने का डर भी तो रहता है। बिल्कुल रहता है। ऐसा नहीं लगता कि यार ये इतना बड़ा लक्ष्य है, इसको देखकर ही हाथ पांव फूल जाएं और हम शुरू ही ना कर पाए, बस सोचते ही रह जाएं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, एक चुनौती है। और यहीं पर इस फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा, छोटी शुरुआत करो, यानी स्टार्ट स्मॉल, वो हमारी मदद करता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर आप सिर्फ पहाड़ की चोटी को ही देखते रहेंगे, तो पहला कदम उठाना भी बहुत मुश्किल लगेगा। आपको लगेगा कि पूरी चढ़ाई एक ही बार में चढ़नी है, जो कि नामुमकिन सा लगता है। हाँ, डर लगता है उससे। छोटी शुरुआत का मतलब है उस बड़े पहाड़ जैसे सपने को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना, ब्रेक इट डाउन। ओके, छोटे स्टेप्स। हाँ, छोटे स्टेप्स। आपको आज ही पूरा रास्ता जानने की जरूरत नहीं है, आपको सारे जवाब आज ही नहीं चाहिए।
आपको बस अगला छोटा कदम पता होना चाहिए और उसे उठाने की हिम्मत चाहिए, बस। हाँ, ये बात सही है। जैसे अगर किसी को मान लीजिए किताब लिखनी है, तो ये सोचने के बजाय कि मैं 300 पन्ने कैसे लिखूंगा, शायद बस ये सोचना काफी है कि आज मैं सिर्फ 1 पन्ना लिखूंगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही उदाहरण है। या अगर किसी को अपना वजन कम करना है, तो 20 किलो कैसे कम होगा, ये सोचकर घबराने की जगह आज मैं सिर्फ 15 मिनट वॉक करूंगा, या आज मैं मीठा नहीं खाऊंगा, इससे शुरुआत की जा सकती है। बिल्कुल, वो छोटा कदम कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने कहा 1 पन्ना लिखना, या शायद किसी जरूरी इंसान को बस एक ईमेल भेजना, या कोई नया हुनर, कोई स्किल सीखने के लिए पहला ट्यूटोरियल वीडियो देखना। हाँ। या फिर अगर फाइनेंशियल गोल है तो हर रोज बस 100 रुपए बचाना शुरू करना। ये सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, कई बार तो नेग्लिजिबल लगते हैं कि इससे क्या होगा। हाँ, लगता है कि 1 पन्ने से क्या किताब बन जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन इन छोटे कदमों में ना कमाल की ताकत होती है। पहली बात, ये डर को कम करते हैं। 1 पन्ना लिखना 300 पन्ने लिखने से कहीं कम डरावना है। हाँ, ये तो है। दूसरी बात, ये हमें तुरंत एक जीत का एहसास कराते हैं, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट। जब आप वो छोटा कदम उठा लेते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, कि चलो कुछ तो किया। हाँ, और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक जबरदस्त रफ्तार बनाते हैं, मोमेंटम बिल्ड करते हैं। मोमेंटम, वो कैसे? जैसे एक छोटी सी बर्फ की गेंद जब पहाड़ से लुढ़कना शुरू करती है तो वो छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है वो और बर्फ इकट्ठा करती जाती है और बड़ी और तेज होती जाती है। हाँ हाँ। वैसे ही ये छोटे कदम होते हैं। पहला कदम छोटा होता है, लेकिन जब आप रोज लेते हैं तो वो जुड़ते जाते हैं और आपको आगे बढ़ाते जाते हैं। एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम बन जाता है। ये मोमेंटम वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार करना पड़ेगा या बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। हाँ, ये एक मिथ है। लेकिन शायद असली ताकत रोज लिए जाने वाले उन छोटे लगातार कदमों में है, कंसिस्टेंसी में है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इसकी। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं जब मेरे पास सही रिसोर्सेज होंगे, या जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा, या जब सही समय आएगा तब शुरू करूंगा। इस सोच में क्या गड़बड़ है? इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि सही समय या पूरी तैयारी जैसी कोई चीज असल में होती ही नहीं है। ये कभी नहीं आता। अच्छा? हाँ, ये अक्सर टालम टोल करने का, प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहुत अच्छा बहाना होता है। हम खुद को समझा लेते हैं कि अभी टाइम सही नहीं है। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि ट्रैफिक की सारी लाइटें ग्रीन हो तभी मैं घर से निकलूंगा, तो आप शायद गाड़ी कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। बात तो सही है। छोटी शुरुआत करने का एक और बहुत बड़ा फायदा है, इससे आपको सीखने को मिलता है, लर्निंग होती है। वो कैसे? जब आप कोई छोटा कदम उठाते हैं, आपको तुरंत फीडबैक मिलता है। पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। आपको पता चलता है कि आपको और क्या सीखने की जरूरत है, कौन से रिसोर्सेज जुटाने हैं, किससे मदद लेनी है। अच्छा, मतलब एक्शन से ही पता चलता है। हाँ, अगर आप सिर्फ प्लान बनाते रहेंगे और इंतजार करते रहेंगे तो आप इस प्रैक्टिकल लर्निंग की प्रक्रिया से, इस फीडबैक लूप से चूक जाएंगे। शुरुआत करना चाहे कितने भी छोटे स्तर पर हो, आपको गेम में ले आता है। यू आर इन द अरीना। बिल्कुल। तो हमने बड़ा सपना देखा, उसे छोटे कदमों में तोड़ा, उसे मैनेजेबल बनाया, लेकिन अब आता है इस फॉर्मूले का सबसे जरूरी, सबसे शक्तिशाली हिस्सा, जैसा आपने कहा। हाँ। वो है अभी एक्शन लो, यानी एक्ट नाउ। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, किसी दिन नहीं, अभी, इसी वक्त। ये अभी पर इतना जोर क्यों है? क्योंकि सच तो ये है, और ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती है, कि किसी दिन नाम का कोई दिन कैलेंडर में होता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सम डेज नॉट अ डे ऑफ द वीक। ये सिर्फ एक तरीका है काम को टालने का। हम सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, लेकिन जब तक हम असल में कुछ करते नहीं, तब तक कुछ भी नहीं बदलता। नथिंग चेंजेस अंटिल यू चेंज समथिंग। यहीं पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। अभी एक्शन लो का मतलब है उस पहले छोटे कदम को उठाना, बिना और सोचे, बिना और इंतजार किए। एक्शन ही वो चिंगारी है, वो स्पार्क है जो सपने को हकीकत बनाने की प्रक्रिया को किक स्टार्ट करती है। किक स्टार्ट। सोचने या प्लान बनाने से उतनी स्पष्टता, उतनी क्लैरिटी नहीं आती जितनी एक्शन लेने से आती है। ये कैसे? मुझे लगता था प्लान बनाने से क्लैरिटी आती है। प्लान बनाने से एक हद तक आती है, लेकिन असली क्लैरिटी तब आती है जब आप फील्ड में उतरते हैं। जब आप कुछ करते हैं तभी आपको पता चलता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए।
आपको नई जानकारी मिलती है, आप नए लोगों से मिलते हैं, नए रास्ते खुलते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। अच्छा। एक्शन असल में अवसर पैदा करता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। आप सिर्फ बैठकर इंतजार करेंगे तो अवसर शायद आपके दरवाजे पर दस्तक ना दें, लेकिन जब आप बाहर निकलकर कुछ करना शुरू करते हैं तो आप खुद को अवसरों के रास्ते में खड़ा कर देते हैं। लक भी उन्हीं का साथ देता है जो एक्शन लेते हैं। ये बात तो है। कई बार हम सोचते हैं कि पहले सब कुछ समझ आ जाए, पूरा प्लान क्लियर हो जाए, फिर एक्शन लेंगे, ए से जेड तक सब पता हो। हाँ, पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन शायद होता उल्टा है। एक्शन लेने से चीजें समझ आने लगती हैं, प्लान खुद ब खुद बनने लगता है, रिफाइन होने लगता है। बिल्कुल सही। एक्शन डर को भी कम करता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, डर कैसे कम होता है एक्शन से? देखिए, जिस चीज से हमें डर लगता है, जब हम उसे करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो डर कम होने लगता है। एक्सपोजर थेरेपी जैसा है ये। और डर की जगह आत्मविश्वास लेने लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। पहली बार स्टेज पर जाने से डर लगता है, लेकिन जब आप चले जाते हैं तो अगली बार डर थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, ये तो अनुभव किया है। पहली बार किसी अनजान क्लाइंट को कॉल करने में झिझक होती है, लेकिन जब आप कर लेते हैं तो अगली कॉल थोड़ी आसान हो जाती है। सही है। ये एक साइकिल है, एक पॉजिटिव साइकिल। एक्शन होता है, उससे फीडबैक मिलता है, आप सीखते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर आप और ज्यादा एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं। वाओ! लेकिन ये साइकिल तभी शुरू होता है जब आप वो पहला कदम उठाते हैं, अभी विदाउट डिले। लेकिन एक सवाल यहाँ भी उठता है मेरे मन में। पूछिए। अभी एक्शन लो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मोटिवेटिंग है, पर क्या इसका मतलब ये है कि बिना सोचे समझे कुछ भी करना शुरू कर दें जल्दबाजी में? क्या गलत एक्शन लेने का खतरा नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हम गलत दिशा में ही चल पड़े? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और इसका जवाब है नहीं। अभी एक्शन लो का मतलब लापरवाही या रेकलेसनेस बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है सोच समझकर उठाया गया पहला छोटा कदम अभी। देखिए, आपने पहले ही बड़ा सपना देखा है, आपने उसे छोटे हिस्सों में तोड़ा भी है, तो आपका जो पहला कदम होगा वो उसी दिशा में होगा, आपके लक्ष्य की तरफ। वो रैंडम नहीं होगा। अच्छा, मतलब पहला कदम प्लान्ड है, लेकिन उसे लेने में देरी नहीं करनी। एग्जैक्टली। और हाँ, गलतियां होंगी, बिल्कुल होंगी। इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। शायद आप कोई कदम उठाएं और वो काम ना करे, शायद आप थोड़ी गलत दिशा में भी मुड़ जाएं। हाँ, फिर? लेकिन एक्शन लेने का फायदा ये है कि आपको जल्दी पता चल जाएगा कि आप गलत जा रहे हैं। आपको जल्दी फीडबैक मिलेगा, आप जल्दी सीखेंगे और जल्दी अपना रास्ता ठीक कर सकेंगे, कोर्स करेक्शन कर सकेंगे। अच्छा। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे, परफेक्ट प्लान का इंतजार करते रहेंगे, तो आपको शायद महीनों या सालों बाद पता चलेगा कि आपका प्लान ही गलत था। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये पॉइंट है। एक्शन से मिली नाकामी, मतलब फेलियर, वो भी हमें कुछ सिखाती है, लेकिन एक्शन न लेने से जो अफसोस होता है, जो रिग्रेट होता है, वो हमें कुछ नहीं सिखाता, सिवाय इसके कि हमने एक मौका गंवा दिया। सही कहा। इसलिए परफेक्ट एक्शन का इंतजार करने से कहीं बेहतर है कि इम्परफेक्ट एक्शन लें, अभी लें और उससे सीखते हुए आगे बढ़ें। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। बहुत खूब, बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? ये जो मंत्र है, बड़ा सपना देखो, छोटी शुरुआत करो, लेकिन अभी एक्शन लो, ये तीनों हिस्से असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। हाँ, बिल्कुल, ये अलग अलग नहीं है। बड़ा सपना हमें बताता है कि जाना कहाँ है, वो हमारा वाई है, हमारा डायरेक्शन है। सही। छोटी शुरुआत हमें बताती है कि वहां पहुंचना कैसे है, वो हमारा हाउ है, हमारा प्रोसेस है, वो छोटे कदम है। और अभी एक्शन लो हमें वो शक्ति देता है, वो पावर देता है कि हम उस रास्ते पर चल पड़े। वो हमारा व्हेन है, और वो व्हेन हमेशा अभी है। बिल्कुल सही कहा। इनमें से एक भी हिस्सा अगर गायब हो तो गाड़ी रुक सकती है। कैसे? देखिए, बड़ा सपना हो लेकिन छोटे कदम ना हो तो वो सिर्फ एक दिन का ख्वाब रह जाता है, डे ड्रीमिंग। हाँ। छोटे कदम हो लेकिन कोई बड़ा सपना या डायरेक्शन ना हो तो आप मेहनत तो बहुत करेंगे, बिजी रहेंगे, लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं, दिशाहीन हो जाएंगे। और सपना भी हो, छोटे कदम भी पता हो, लेकिन अगर आप एक्शन ही ना लें, अभी शुरुआत ना करें, तो वो सब कुछ सिर्फ कागज पर या आपके दिमाग में ही रह जाता है, प्लानिंग ही चलती रहती है। बात तो सही है। तो ये तीनों मिलकर ही सपनों को हकीकत में बदलने का वो इंजन तैयार करते हैं जो असल में काम करता है। तो अब जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए मुख्य बातें क्या हैं, क्या टेक अवेज हैं? पहली बात तो ये कि अपने सपनों को छोटा करने से इनकार करें। अपनी आज की हालत को देखकर अपनी मंजिल तय ना करने दें। ड्रीम बिग। बिल्कुल। डोंट लेट योर रियलिटी श्रिंक योर ड्रीम। दूसरा,
शुरुआत करने के लिए परफेक्ट समय का या सारे रिसोर्सेज के इकट्ठा होने का इंतजार ना करें। पहला छोटा जो भी संभव कदम है उसे पहचानें और उठाएं। स्टार्ट स्मॉल। हाँ, वो पहला कदम ही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी होता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, वो कदम आज उठाएं, अभी उठाएं, उसे टालें नहीं। एक्ट नाउ। हाँ, और इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, वो है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। ये सिर्फ एक बार एक्शन लेने की बात नहीं है, बल्कि रोजाना या नियमित रूप से वो छोटे छोटे कदम उठाते रहने की बात है। अच्छा, बिल्ड डेली, नॉट इन अ डे। ये बहुत जरूरी बात है, रोज थोड़ा थोड़ा। तो आज की चर्चा के अंत में हम सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या आपकी जिंदगी का वो कौन सा बड़ा सपना है जिसे आप शायद किसी दिन के लिए टाल रहे हैं? सोचिए जरा। और फिर सोचिए वो कौन सा सबसे छोटा पहला कदम है, एकदम छोटा सा, जो आप उसे हकीकत बनाने की दिशा में आज अभी उठा सकते हैं। मतलब लिसनर्स ये सोचें कि उनका बिग ड्रीम क्या है और उनका स्मॉलेस्ट फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है जिसे वो आज ले सकते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ सोचे नहीं, उसे उठाएं। बड़ा सपना देखो, छोटी शुरुआत करो, अभी एक्शन लो। यही है मंत्र।